जय मसीह की। खुदावंद आप सब घरानों के साथ हो, आपको बरकत दे। और जो जो घराना इस कलाम को शेयर करे, जहाँ ये कलाम सुना जाए वहाँ पर खुदावंद की बरकत, उसकी बेदारी को मांगती हूँ। आमीन। और जय मसीह टीवी के लिए मैं दुआ करती हूँ, उसकी पूरी टीम के लिए जो खुदावंद के कलाम को गांव गांव, शहर शहर, दुनिया के कोने में ले जा रही है। खुदावंद उनको बड़ी बरकत दे और इस कलाम के वसीला से खुदावंद उनको रूह का मसा दे, ताकि वे और बहुत सी रूहों को बेदार कर सके। आमीन। आए मेरे अजीज़ों, हम खुदावंद के कलाम की तरफ आते हैं, क्योंकि ये कलाम ज़िंदा कलाम है। हमारा मुस्तकबिल, हमारा माजी, हर एक चीज़ का हाल इसमें मौजूद है। और खुदावंद का ज़िंदा कलाम है, ये बोलता है, हमारे साथ बात करता है। अब खुदावंद बहुत जल्द आने वाले हैं मेरे अजीज़ों। और ये कलाम हमें बता रहा है, वो तमाम नबूवतें, मुकाशफात सब पूरे हो रहे हैं। और हमारे पास वक्त बहुत कम है, और हमें जल्दी जल्दी अपने आप को खुदावंद की बादशाही के लिए तैयार करना है। सारी दुनियावी बातों से हमें अपने आप को दूर करना है और खुदावंद में मसरूर रहना है। आप खुदावंद के रूह में और उसके मसा में बढ़ते जाएं तो खुदावंद आपको और बरकत देता जाएगा, और आपको जो है वो मजबूत करता जाएगा। जिस तरीके से हम, मेरे अजीज़ों, हम जैसे अपने दुनियावी तालीम में बढ़ते हैं, हम मैट्रिक करते हैं, सेकंड ईयर, मास्टर्स, ऑनर, आगे आगे आगे, तो फिर हमें वो तरक्की मिलती जाती है, एक कदम और एक कदम। इसी तरह जब हम खुदावंद के जलाल में बढ़ते जाते हैं, उसकी बादशाही की तलाश करते जाते हैं, तो हम एक एक सीढ़ी चढ़ते जाते हैं और उसकी बादशाही के बिल्कुल करीब आ जाते हैं। और फिर एक दिन ऐसा होता है कि खुदावंद वो बादशाही का दरवाज़ा खोलता है और हमें उस बादशाही में दाखिल कर लेता है, हम उसके ममसू बन जाते हैं। तो मेरे अजीज़ों, सबसे पहले हमें अपने बच्चों के लिए खुदावंद की बादशाही को तलाश करना है। उनको खुदा के कलाम के मुताबिक तरबियत दें, उनके ऊपर परवान चढ़ाएं, खुद भी बेदार रहें, अपने बच्चों को बेदार करें, अपने बहन भाइयों को बेदार करें। तो मेरे अजीज़ों, खुदावंद की बादशाही को तलाश करें, उसकी फ़िक्र में रहें कि हम जब खुदावंद आएगा तो हम क्या करेंगे। हम खाली हाथ ना हों, और हमारे खासे खाली हों, और हमारे पास कुछ भी ना हो कि खुदावंद हमें अपने मुबारक लोगों में शामिल करे। मेरे अजीज़ों, देखिए, दुनियावी तौर पर जैसे हम किसी दावत में जाते हैं, किसी प्रोग्राम में जाते हैं, तो वहाँ पर कुछ शराइत होती हैं कि आपने ऐसा लिबास पहनना है, ऐसे कपड़े जूते, या अपनी तैयारी करनी है, मखसूस लिबास। और अगर हम खुद तो सारे वो तैयारी कर लेते हैं, और अगर अपने बच्चों को हम वो चीज़ें नहीं पहनाते, हम किसी शादी की दावत में, किसी और तकरीब में जाते हैं, तो वहाँ पर जब वो हमें देखते हैं और सिक्योरिटी होती है, वो कहते हैं कि जी आप बिल्कुल रेडी हैं दावत में जाने के लिए, आप जा सकते हैं, लेकिन आपके बच्चे नहीं जा सकते क्योंकि ये तैयार नहीं हैं। इसी तरह, क्या आप उस दावत में जाएंगे खाने पीने के और खुशी में, जब आपके बच्चे बाहर रहें और वो तकलीफ़ में हों। मेरे अजीज़ों, अपने बच्चों को खुदावंद की बादशाही के लिए तैयार करें, उनको कलाम सिखाएं, उनका उठना बैठना चलना फिरना खुदावंद के नाम को जलाल दे। मेरे अजीज़ों, उनको एक कवि हैकल बनाएं, फ़िक्रमंदी के साथ। जिस तरह हम दुनियावी तालीम में फ़िक्र करते हैं, उसी तरह हम खुदावंद के कलाम के लिए, उसकी बादशाही के लिए अपने बच्चों को तैयार करने के लिए फ़िक्रमंद रहें। अपनी ज़िंदगियों को भी हम तब्दील करें, और दूसरों को भी हम खुदावंद की बादशाही की, इस कलाम की मुनादी करें, ताकि दुनिया का कलाम कोने कोने में जाए। क्योंकि ये कलाम दुनिया के कोने कोने में जाएगा तो खुदावंद बहुत जल्द आने वाले हैं। आए हम खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ें, क्योंकि खुदावंद की बादशाही को जब हम चुन लेते हैं, क्योंकि उसकी बादशाही अब्दी है, उसका जवाल नहीं है, लाजवाल है। मेरे अजीज़ों, जब हम उसके साथ शामिल हो जाएंगे तो हम अब्दी ज़िंदगी में, हमेशा की ज़िंदगी में उसकी बादशाही में जाएंगे। हम देखते हैं ज़बूर 145 और उसकी 13 आयत। तेरी सल्तनत अब्दी सल्तनत है, और तेरी हुकूमत पुश्त दर पुश्त। खुदावंद गिरते हुए को संभालता है और झुके हुए को उठा खड़ा करता है। आमीन। मेरे अजीज़ों, जब हम खुदावंद की बादशाही में होंगे, चाहे हम दुख में, तकलीफ़ में, परेशानी में हों, खुदावंद हमें गिरने नहीं देगा, वो हमें उठा खड़ा करेगा, क्योंकि हम उसके चुने हुए लोग हैं। वो खुद हमारी फ़िक्र करेगा, ताकि हम सेहतमंद रहें, बेदार रहें, ताकि उसके कलाम को दुनिया के कोने कोने में लेकर जाए, बहुत सी रूहों को उसके पास ला सके। आमीन। इसी तरह हम दानियल नबी की किताब, उसका 7 बाब और उसकी 14 आयत को देखते हैं।
اور سلطنت اور حشمت اور مملکت اسے دی گئی تاکہ سب لوگ اور امتیں اور اہل لغت اس کی خدمت گزاری کریں۔ اس کی سلطنت ابدی ہے، اس کی سلطنت ابدی سلطنت ہے جو جاتی نہ رہے گی، اور اس کی مملکت لازوال ہوگی، آمین۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں متی کی انجیل، اس کا 4 باب اور اس کی 17 آیت کو دیکھتے ہیں میرے عزیزو۔ اس وقت سے یسوع نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، آمین۔ اسی طرح ہم متی 24 باب اور اس کی 14 آیت کو دیکھتے ہیں کہ خداوند کا کلام ہمیں کیا کہتا ہے۔ اور بادشاہی کی اس خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو، تب خاتمہ ہوگا، آمین۔ آئیے اب ہم خداوند کے زندہ پاک کلام کو اپنی زندگیوں میں لے، ان باتوں پر ہم میرے عزیزو غور کریں کہ خداوند کی بادشاہی نزدیک ہے۔ ہمیں اس کی بادشاہی کی فکر کرنی ہے کیونکہ ہم خداوند کے چنے ہوئے لوگ ہیں، ہم بلائے ہوئے لوگ ہیں۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم خداوند کے کلام کو پڑھیں، اس پر عمل کرے، دوسروں کو بھی خداوند کے کلام کی تعلیم دے، ان کے ذہنوں کو روشن کریں، ان کی روحوں کو بیدار کریں، تاکہ خداوند ہم سب کو برکت دے، ہم روح کا مسا پائیں اور اس کے جلال کے لیے استعمال اور خرچ ہوتے رہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ جے مسیح کی۔